हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 7 साइंस की वर्कशीट नंबर 18। ये वर्कशीट बेटा चैप्टर नंबर 2 से ली गई है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस वर्कशीट से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का। इससे प्रीवियस वर्कशीट में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था और आज की वर्कशीट में हम मेनली डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें आप देखिए ध्यान से और समझिए। द गॉट इज ईटिंग लीव्स। जो बकरी है वो क्या खा रही है? पत्तियों को खा रही है। द लॉयन इज ईटिंग मीट। जो शेर है वो क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। द क्रेन इज ईटिंग फिश। जो वक है या बगुला जिसे हम बोलते हैं वो खा रहा है फिश यानी कि मछली को खा रहा है। अगर आप इन्हें देख रहे होंगे तो ध्यान से, जो बकरी है वो पत्तियों को खा रही है यानी कि पौधों को खा रही है। जो लायन है वो दूसरे जीवों को खा रहा है और जो वक है वो भी दूसरे जीवों को खा रहा है। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाई डू एनिमल्स ईट फूड? जो जंतु है, जो जानवर है वो खाना क्यों खाते हैं? एंड हाउ डू दे गेट देयर फूड? और वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Animals get their food from plants either directly by eating plants as herbivorous or indirectly by eating animals that eat plants as carnivorous. Some animals eat both plants and animals. जो animals दोनों को खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनिवरस। एनिमल्स जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, वो जैसा कि हमें पता है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो पेड़ पौधों या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी अभी हमने पिक्चर्स में देखा कि जो गोट है वो क्या खाती है? घास खाती है, प्लांट्स पे डिपेंड है। और जो लायन है वो दूसरे एनिमल्स भी जैसे गोट पे डिपेंड है। तो जो एनिमल्स डायरेक्टली अपना खाना प्लांट से प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवर्स, तो जो सीधे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने भोजन के लिए उन्हें कहा जाता है कार्निवर्स यानी कि मांसाहारी। जैसे लायन इसका एग्जाम्पल हो गया। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। एनिमल्स से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं उनको भी खा लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को जो दोनों को खा लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को, उन्हें कहा जाता है ऑमनिवर्स यानी कि सर्वाहारी। इसमें आप एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग का दे सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग मीट भी खा लेता है और प्लांट से जैसे सीरियल्स, अनाज, दालें वगैरह होती है उनको भी खा लेता है। क्रो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्रो क्या है? कीड़ों को भी खाता है, कीटों को भी खाता है और रोटी वगैरह भी खा लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स, सब जैसे जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाता है, सबको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और जितने भी काम करता है इंसान या दूसरे जानवर, उन सबको करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? फूड से मिलते। इसीलिए सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या क्या आता है कि हमारी बॉडी को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उस भोजन को ग्रहण करना, किस तरीके से हम उस भोजन को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारे शरीर में या दूसरे जीवों के शरीर में इस फूड का, इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और हमारी बॉडी की या दूसरे जीवों की बॉडी की ग्रोथ के लिए। बट दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। लेकिन जो ये कंपोनेंट्स है फूड की, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि जटिल सब्सटेंसेस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज बाय बॉडी डायरेक्टली। ये हमारी बॉडी इन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, इनसे एनर्जी नहीं गेट कर सकती, न्यूट्रिएंट्स गेट नहीं कर सकती। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसीलिए इन्हें
सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। तो डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में बनाने के लिए, तोड़ने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसी को कहा जाता है डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन। सिंपल सब्सटेंसेस में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बेटा। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स ईट फूड? तो आप लिखेंगे एनिमल्स ईट फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये हो गया आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे। फिर हाउ डू दे गेट देयर फूड? वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं? तो आप लिखेंगे एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स एज हर्बीवोरस और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज ओमनिवोरस। ये हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट। 3 एनिमल्स के नाम बताने जो प्लांट ईट करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं गोट, काव, डियर, ठीक है, हिरन। रैबिट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डैश एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर फॉर डैश ऑफ द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन आर फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का यूज़ किया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन की डेफिनेशन बताने, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। आंसर नंबर 3 द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स? एनिमल्स के लिए डाइजेशन क्यों जरूरी है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे डाइजेशन is needed for animals because components of food that is nutrients such as carbohydrate, fats and proteins, यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे are complex substances. These complex substances cannot be used by directly by the body, so they are broken down into simpler substances. ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। डाइजेशन इज नीडेड फॉर एनिमल्स बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। यहाँ तक ही लिखेंगे, फिर आर से स्टार्ट करेंगे। दीज complex substances cannot be used by body directly, so they are broken down into simpler substances. फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।